वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 5 सितंबर एंड मैं क्यों आई हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो अभी मैं हॉस्टल में, ठीक है, और रेडी हूँ, ठीक है। तो मैं, मम्मा और पापा और नाना नानी हम सब लोग जा रहे हैं छोटे से ट्रिप में। कहाँ ट्रिप है? तो मैं अयोध्या गई हुई हूँ, ठीक है, बट मैं तब गई थी ना जब राम मंदिर बन रहा था। तो मैंने राम मंदिर बनने से पहले देखा हुआ था, पर जब राम मंदिर बन गया और राम जी की स्थापना हो गई थी, उनकी इतनी भव्य मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। मतलब राम मंदिर बन गया है, उसके बाद मैंने नहीं देखा है उसे। तो मैं और मम्मा, नाना नानी सब लोग, हम लोग जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर देखने, राम जी के दर्शन करने, और उसके साथ साथ हम लोग शायद बनारस भी जाएंगे। लेट्स सी, उसका आगे का प्लान जो होगा मैं बता दूंगी। बट अभी हम लोग अयोध्या जाएंगे एंड अभी मैं वेट कर रही हूँ मम्मी पापा का कि वो लोग कब आएंगे। मैं हॉस्टल में हूँ, ठीक है, तो वो लोग मुझे हॉस्टल से ही लेंगे और मैं बैल्कनी में बैठी हुई हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इग्नोर करना, ठीक है। तो आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, और आज मेरा कोचिंग बंद है। तो लेट्स सी आगे का क्या होता है। अभी वेट करते हैं मम्मा पापा का कि कब आएंगे। मेरा पैकिंग वगैरह हर चीज़ हो चुका है, सो लेट्स सी। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं अयोध्या के लिए, और मम्मी ने मुझे पिकअप कर लिया। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए थे, नानी घर, और वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग निकल गए हैं। एंड इसके बाद हम लोग लिए थे एक छोटा सा ब्रेक, मतलब कि नाना नानी को चाय पीना था, मम्मा पापा को भी। तो ये एक छोटा सा जो भी कह लो स्टॉल टाइप का था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली एंड अब बस यहाँ पे चाय पी के थोड़ा मोड़ा नाश्ता करके हम लोग फिर निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। तो हम लोगों ने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक, ठीक है, एंड इसके बाद फिर चलेंगे। तो हम लोग एक्सप्रेसवे पे हैं, पूर्वांचल वाला जो है वहाँ। सो चलते हैं आगे। मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली है और मम्मी पापा लोग अभी, नाना नानी सब चाय पी रहे हैं। सो थोड़ा सा ब्रेक के बाद और फिर चलेंगे। एंड फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे, श्री राम होटल, एंड ये था हम लोग का रूम। तो हम लोग का लाइक एक ही रूम में 4 बेड था, जिसमें आराम से 5 लोग सो सकते थे। कि बहुत ही कंफर्टेबल रूम था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये था एक छोटा सा क्विक रूम टूर। एंड इसके बाद फिर हम लोगों ने रात में डिनर किया। डिनर हम लोगों ने रूम में ही मंगवा लिया था, और फिर हम लोगों ने रात में डिनर करके फिर हम लोग सुबह उठ गए थे। तो ये था हम लोग का डिनर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिनर था। और यहाँ पे ना मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं ये वॉइस रिकॉर्ड क्यों नहीं है। यहाँ पे हम लोग सोने का तैयारी कर रहे हैं एंड फिर मैं बता रही थी कि हम लोग को कल सुबह जल्दी उठना है एंड ऑल। पता नहीं इसका वॉइस क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाया। और यहाँ पे मैं और नानी हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे कल सुबह रेडी होते हुए। अभी टाइम हो रहा है 5:55 और हम लोग नहाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले प्लान था सरजुग नदी में नहाने का, बट बाहर के पानी के कारण और बहुत ही एक्स्ट्रा हेवी रेन के कारण वो प्लान कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोग घर में ही, मतलब होटल में ही नहा रहे हैं, और फिर नहा के निकलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो नानी नहा रही है, मम्मा नहाने गई है, और अभी फिर हम नहाएंगे। पापा ऑलरेडी नहा चुके हैं और फिर नाना जी नहाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे रेडी होके निकल चुके हैं हनुमान जी के मंदिर के लिए। तो पहले हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर राम जी के मंदिर जाएंगे। तो ये रहा हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आई गेस उस समय सैटरडे था। यस, तो सैटरडे था शायद, इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। तो मैं आपको अंदर का भी दिखा देती थी। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा वीडियो ले लूँ, बट अब जितना हुआ है प्लीज़ इतना में एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो ये देखो इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बट एनीवेज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हम लोग का। एंड इसके बाद हम लोग निकल गए थे राम मंदिर के लिए। तो ये रहा राम मंदिर का मतलब एंट्रेंस जाने का, बहुत ही सुंदर। मैं पहले आई हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट तब ये सब कुछ नहीं बना हुआ था।
सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। इधर से मतलब एंट्री होता है एंड हम लोग अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं, मतलब मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना है। तो यहाँ पे ये हम लोग मंदिर के एंट्रेंस में मतलब अंदर जा रहे हैं एंड उसके बाद ये जो पूरा रूट आप देख रहे हो, यहाँ पे लॉकर्स लगे हुए हैं, सारी ही जगह लॉकर्स हैं ताकि आप अपना फ़ोन, पर्स, हर चीज़ लॉकर में लॉक करके जाओ। और ये पूरा ब्यूटीफुल सा गेट बना हुआ है राम मंदिर के अंदर जाने का। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर था। मैं काश आपको अंदर का दिखा सकती, बट अंदर मोबाइल ही ले जाना अलाउ नहीं है गाइस, तो मैं नहीं दिखा पाई। एंड इसके बाद हम लोगों ने अपना मोबाइल लॉकर में सबमिट किया, मतलब कि दिया, एंड उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए। तो ये बाहर हम लोग आ गए पूजा करके एंड यहाँ पे थोड़ा मोड़ा फ़ोटो शूट कर रही है मम्मा अपना, और हम लोग का भी हुआ। एंड उसके बाद फिर हम लोग चले गए बाहर, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे खाना खाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था और सभी लोगों ने डोसा खाया था। एंड इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घूमने। तो यहाँ पे ना हम लोग घूमने निकल गए, हम, नाना जी, नानी और मम्मा। पापा अपना मस्त होटल में चिल कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वो होटल ही रुक गए और हम लोग अकेले ही बाहर घूमने आ गए। तो हम लोग सबसे पहले आ गए वाल्मीकि रामायण भवन। ये एक्चुअली वाल्मीकि भवन है जहाँ पे लव कुश की मूर्ति है और वाल्मीकि जी की मूर्ति है जिन्होंने रामायण लिखी थी। और ये अंदर से इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी बड़ी थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैं जब पिछले बार आई थी ना, तो मैं ये सब जगह नहीं आई थी, और पिछले बार का जब मैं आई थी अयोध्या तो उसका भी व्लॉग होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना गाइस, ठीक है। तो मैं इस जगह पे नहीं आई थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्यारा जगह था। और वहाँ पे लव कुश और वाल्मीकि जी की मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो चलो आगे देखते और मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो हम लोग आ गए यहाँ पे दर्शन करने। यहाँ का नाम, मम्मा यहाँ का नाम क्या नाम है? वाल्मीकि भवन। वाल्मीकि भवन, छोटी वाल्मीकि भवन है ये छावनी। यहाँ पे लिखा हुआ सब दीवार पे क्या है? रामायण, श्लोक लिखल है। ओके, वाल्मीकि भवन। इसके कहाँ जाएंगे? इसके बाद जाएंगे छोटी छावनी, बड़ी छावनी। ओके। एंड फिर वाल्मीकि भवन जो है उसके सामने ही ये छोटी छावनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अंदर का आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स वगैरह देखो गाइस, आई मीन लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये जस्ट उनके सामने ही थी, वाल्मीकि भवन के सामने। तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए। यहाँ पे भी मैं पहली बार ही आ रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था। और ये रहे हमारे प्यारे से भगवान जी। एंड उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर किए मंदिर को। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और यहाँ पे ना पुजारी सब रहते भी हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो ऊपर का पार्ट पूरा आप देख रहे हो, जो ऊपर का बैल्कनी जैसा पूरा पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ पंडित जी लोग रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये पूरा एरिया पे पंडित जी लोग रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, जो कि ये बड़ी हनुमान मंदिर। तो ये बड़े हनुमान मंदिर है, यहाँ पे भी मैं पहली ही बार आई थी। मैं इस जगह सारी ही जहाँ जा रही हूँ ना, सब जगह पहली बार आई थी। और ये भी मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति थी और यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति थी, मतलब वो वाली मूर्ति जिन्होंने उसमें गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली पर उठा के रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं चार धाम मंदिर। मतलब कि पुराने टाइम में ना ऑथेंटिक चार धाम मंदिर जो थे ना, वो मंदिर के अंदर चलो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। गर्मी बहुत थी बट मज़ा बहुत आ रहा था। तो जो पुराने चार धाम यात्रा, पौराणिक चार धाम यात्रा जिन्हें कहा जाता है, उसमें आते हैं रामेश्वरम, ठीक है। एंड दूसरे आते हैं द्वारिकाधीश, ये हमारे द्वारिकाधीश हैं। यहाँ पे जगन्नाथ भगवान हैं। और हमारे चौथे में आ जाते हैं बद्रीनाथ। तो यहाँ पे ना उनकी मूर्ति रखी हुई थी कि जो पुरानी चार धाम यात्रा है ना, उसके लिए दिखाने के लिए। फिर हम लोग आ गए यहाँ राम दरबार में। तो यहाँ पे ये पूरा राम दरबार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड इसके बाद फिर हम लोग निकल गए बनारस के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया अयोध्या में। और अब हम लोग निकल गए हैं बनारस के लिए। तो हम लोग बनारस के लिए निकल गए हैं। बीच में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई क्योंकि हम लोग बहुत भूखे थे। सुबह में एक डोसा खाया था, वही था।
तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रास्ते में कॉर्न खाया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा समझ लो, रेस्टोरेंट समझ लो, यहाँ हम लोग गए और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर मील खाया, अपना प्रॉपर खाना खाया। एंड उसके बाद फिर आगे हम लोग बनारस के लिए निकल गए। तो गाइस हम लोग बनारस के लिए निकल गए हैं और अभी एक छोटा सा ब्रेक लिए थे खाने का, क्योंकि सुबह में डोसा जो खाए थे वही खाए हुए थे। रास्ते में हम लोगों ने बेबी कॉर्न खाया था बस। तो अभी बस खाना खा लिए हैं और अब निकलेंगे बनारस के लिए। और बहुत अच्छा मेरे पीछे व्यू है, मतलब पूरा खेत ही खेत है। तो अभी चलते हैं गाड़ी में बनारस के लिए। ये था पार्ट 1 पटना से अयोध्या का, एंड अब पार्ट 2 आएगा थोड़ी टाइम बाद जो कि बनारस का होगा। तो ये पार्ट 1 एंजॉय करो अयोध्या का पूरा व्लॉग। एंड जैसा भी मैंने बनाया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तब तक के लिए आप पार्ट 1 देखो और इन्जॉय करो। बाय गाइज़।